सन 2050 ये पृथ्वी है। कुछ समय पहले यहाँ मानवता का राज हुआ करता था। इस धरती पे मानव को सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता था। इंसानों की संख्या इस धरती पे अनगिनत थी। इंसानों ने इस धरती पे बहुत तरक्की की। पर मानवों ने इस धरती की प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति का दुरुपयोग किया। और जब प्रकृति ने इसका बदला लिया तो पूरे शहर खाली पड़े हैं, पूरे कस्बे खाली पड़े हैं। आज ऐसे हालात बन गए हैं कि इंसान जंगलों पर रहने के लिए मजबूर हो गया है ताकि वह और इंसानों से दूर रह सके और जिंदा रह सके। अब आपको दिखाते हैं कुछ बचे हुए इंसानों की कहानी। पापा, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप बचपन से ही ऐसी जिंदगी जी रहे हो? नहीं बेटा, हमारी ज़िंदगी तो बहुत आराम भरी ज़िंदगी थी। ये तो अपनी गलतियों के कारण हम आज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। अरे बेटा, क्या ज़िंदगी हुआ करती थी हमारी। हाँ, दोस्ती यारी, गेमिंग, घूमना फिरना, क्या ज़िंदगी थी यार। टेक्नोलॉजी थी, साइंस थी, सब कुछ अपनी गलती से ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। पापा, गलती? ऐसी गलती? अरे बेटा, हम इंसानों ने ना जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मतलब पापा, मैं समझा नहीं। नहीं समझा बेटा, हम भी नहीं समझे थे तब। ये बात है 2019 की। एक देश हुआ करता था पीन। तो उस देश के लोग बहुत ही अजीब थे। वो हर कुछ खाते थे, कोई भी जीव नहीं छोड़ा उन्हें। सब जो मिले वो खाते थे वो लोग। तो माना जाता है, मतलब पता नहीं अब कितना सच है कि कितना झूठ है। तो एक बार क्या हुआ, उस देश के किसी आदमी ने, एक बार चमगादड़ तो जानता है ना, जो उल्टे लटकते हैं, उन्होंने वो पकड़ा और वो खाया उसने, उसका सूप बना के। बेटा, उन लोगों के लिए ना जीव का मतलब खाना, वो कुछ भी खाते थे। उस चमगादड़ में कोई बीमारी थी और वो बीमारी उस आदमी को हो गई। और वो वायरस इतना स्ट्रॉन्ग था कि देखते ही देखते वो पूरी दुनिया में फैल गया। समझ रहा है? पापा, मैंने तो सुना था कि उस टाइम साइंस थी, डॉक्टर थे। हाँ बेटा, सब कुछ था। सरकारें थी, टेक्नोलॉजी थी, साइंस थी, सब था। फिर क्यों नहीं रोक पाए इस बीमारी को? रोकना? अरे बेटा, ऐसा है ना, हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया इस बीमारी को। हमने क्या सोचा ये छोटा मोटा जुकाम है। 2020 में ना बेटा, तब रुक गई थी बीमारी कुछ हद तक। मतलब सरकार हुआ करती थी उस टाइम ना, तो लॉकडाउन लगा, ठीक है, मतलब बाहर निकलना बंद कर दिया। फिर ये कम होती गई बीमारी, पर हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया। 2019-20 में ना लॉकडाउन लगाया सरकारों ने, ठीक है। उस दौरान काफ़ी हद तक कोरोना कम हो गया था, पर उसके बाद हमने सोचा ये नॉर्मल जुकाम है, ये ऐसे ठीक हो जाएगा। पर हमें नहीं पता था ये वायरस नहीं, एक जीता जागता जीव है जो
घर बनाना चाहता है अपना, और ये फैलता गया फैलता गया फैलता गया फैलता गया, इसने पूरा साम्राज्य बना लिया। और आज हमें ऐसी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है हमारी गलती की वजह से। हमने सोचा था धीरे धीरे ये वायरस कमज़ोर होता जाएगा, पर ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ये धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं बताऊं 2020 में ये वायरस सिर्फ 40% लोगों को फैलता था। 2021 और 22 में ये वायरस 80% हो गया। और बेटा 2024 में क्या हुआ कि ये वायरस ना 100% लोगों में फैलने लगा, ठीक है। और 2030 आते आते ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि हर परिवार में लाशें ही लाशें गिरने लगी। और 2040 तक ये हो गया कि लोग बस जिंदा रहने के लिए मरने वाले को मरने दे रहे थे और भाग रहे थे शहरों को छोड़ के, ऐसे कहीं सुनसान जगह में जहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान ना दिखे, ताकि हम जिंदा रह सकें। और 2050 लगा है, अब देख बेटा हम 2 ही गए हैं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका अस्तित्व भी खत्म हो गया, तो अब गिने चुने लोग रहेंगे जैसे हमारे जैसे कहीं जान बचा रहे हैं ताकि लोगों से बचे रहें। और बड़े बड़े शहर, बड़े बड़ी हवेलियाँ, खंडर है, और कई देश ना सिर्फ नाम ही रह गया, पता नहीं कितने आदमी बचे होने कितने नहीं। कुछ नहीं है बेटा, अब हमारी जो मानव जाति है ना ये ख़त्म होने वाली है, सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से। हमने इस प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। अब तो ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है ना कि बेटा अगर कोई पॉजिटिव आदमी ना किसी किनारे से गुजर रहा होगा ना, 21 दिन तक अगर कोई आदमी वहाँ से गुजरेगा ना तो वो वायरस उसमें हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है वायरस। इसलिए इंसानों से दूर रहना सीख बेटा, अगर मैं नहीं रहा तो अकेले जीना सीखना। बेटा काश हमने इस बीमारी को ना बहुत पहले सीरियस लिया होता ना, तो आज ये ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती और मानव प्रजाति जो है ना ये विलुप्त नहीं होती। आज गिने चुने इंसान रह गए हैं, समझ रहा है। ये ले बैठ। पापा, मैं सोच रहा था कि अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं रहे तो ये दुनिया बंजर नहीं हो जानी। नहीं बेटा, ये हमारी गलतफहमी है। हम मानते हैं कि मानव इस दुनिया में सबसे महान प्रजाति है, लेकिन नहीं, हमारे से पहले भी बहुत प्रजाति आ चुकी है जो ये समझता था कि ये दुनिया उसका है, समझ रहे हैं। हमारे से पहले बहुत करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे। उनसे पहले भी बहुत प्रजातियाँ थी जिनका राज हुआ करता था इस धरती पे। फिर उनका टाइम गया, अब हमारा टाइम है। हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, क्या पता ख़त्म होने वाला है। बेटा जो ये प्रकृति है ना ये खुद चुनती है किसको ज़िंदा रखना है और किसको नहीं। और हम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया है इसका, तो सोच हमारे साथ क्या होगा। बेटा क्या पता ये हमारा अंत हो, समझ रहा है। उम्मीद पे जी रहे हैं हम लोग। अब जब तक हम लोगों से दूर है तब तक ज़िंदा है। चल रात के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं, चल चल। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हमारा आने वाला कल हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बीमारी को सीरियसली लें ताकि हम आने वाले कल को सुरक्षित कर सकें और मानव जाति को विलुप्त होने से बचा सकें।